स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब मंगल यानी कि मार्स आपके कुंडली के 8वें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मंगल को हमारी कुंडली में एक अग्रेसिव प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि मंगल रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, और अग्नि यानी एक्शन। दोस्तों तो मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके डिज़ायर को, आपकी इच्छा को। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके एक्शन को, आपका एक्शन किस तरह से है उस चीज़ों को, वो डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए। साथ ही दोस्तों मंगल रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी की एनर्जी को, आप कितना पैशनेट हो, आपके अंदर कितनी एनर्जी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। साथ ही मंगल रिप्रेजेंट करता है वॉर को, अग्रेशन को, तो किसी भी तरह के वॉर को मंगल रिप्रेजेंट करता है, फाइटिंग को, या आप कह सकते हैं पुलिस को, आर्म फोर्सेस को। सैनिक जिस तरह से बिहेव करता है अपने लाइफ में उसी तरह से मंगल रिप्रेजेंट करता है अपने लाइफ को। तो अगर आपको मंगल को कंपेयर करना है किसी से तो आप कंपेयर कीजिए सैनिक से। सैनिक का एक गोल होता है लाइफ में, उसे क्या करना है उसे पता होता है। उसी तरह मंगल की भी एनर्जी उसी तरह से होती है और उन्हें पता होता है क्या करना होता है और किस तरह से डायरेक्शन लेना है, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, किसी सामने वाले को अटैक करना है। इस तरह की क्वालिटी मंगल के अंदर होती है। तो मंगल इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, पैशन, अग्रेशन, एक्शन। साथ ही मंगल डिनोट करता है आपकी सेक्स लाइफ को, आपके सेक्स लाइफ की एनर्जी को, आप किस तरह से अपना जो सेक्सुअल लाइफ को शो करते हो इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, उसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है हाउस हमारे लाइफ के सडन अप्स एंड डाउन्स को, यानी सडन गेन, सडन लॉस, जो भी चीज़ें अचानक में होती हैं, जो हम लोग जिसके लिए प्रिपेयर्ड या तैयार होते नहीं हैं, वो 8th हाउस करता है रिप्रेजेंट। साथ ही 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हिडन सीक्रेट को, हिडन स्टडीज़ को, यानी आप कोई चीज़ समाज या सोसाइटी से छुपा रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो समाज में के लायक नहीं है और आप वो छुपाते हैं, उससे कहते हैं हिडन सीक्रेट। हिडन स्टडीज़ दोस्तों जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ऑकल्ट साइंस, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें करते हैं, इसे कहते हैं हिडन स्टडीज़। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हम 8वें हाउस से देखते हैं। साथ ही 8वें हाउस से हम जानते हैं कि हमारा लाइफ स्पैन, हमारा जीवन आयु कितनी है, वो भी हम 8वें स्थान से जानते हैं। साथ ही दोस्तों एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट यानी कट्स, बॉडी में कुछ लग जाना, घाव लग जाना, ये सब चीज़ें अचानक में होती है, इसे भी हम 8वें स्थान से ही देखते हैं। और दोस्तों 8वें स्थान से हम देखते हैं हमारे इन लॉस को, यानी कि 7th हाउस से हम देखते हैं अपनी शादी को, और 7th हाउस से दूसरा यानी फैमिली, यानी कि हमारे स्पाउस की फैमिली को हम देखते हैं 8th हाउस से। मंगल आपके 8वें स्थान पे आता है, तो मंगल तो कारक है अग्रेशन का, मंगल है कारक डोमिनेट करने का। मतलब मंगल को कभी किसी के नीचे काम करना या किसी का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं, क्योंकि वो एक तरह का सैनिक है, वो अपने ऑर्डर्स पे काम करता है। तो दोस्तों मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है। तो दोस्तों जब मंगल 8वें स्थान पे आता है और 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉस को, तो ऐसे जातक अपने इन लॉस को दबाने की कोशिश करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो अपने इन लॉस के घर पे अपनी इज्जत यानी कि बोलते हैं रिस्पेक्ट चाहते हैं। अगर उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो इनके इन लॉस से वो नाराज़ हो जाएंगे या उनसे उनका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा ही उनके दामाद जो भी रहेंगे या उनकी डॉटर इन लॉ, हमेशा वो चाहते रहेंगे कि उनके इन लॉ उनको वैल्यू दे, इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे उनके घर में, तो ही उनसे अच्छा रिलेशन रहेगा, अदरवाइज़ वो उनसे अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे। तो 8वां स्थान सीक्रेट चीज़ों का घर है, सीक्रेट हाउस होता है, जहाँ पे आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी या इवेंट करते हैं जो समाज और सोसाइटी में दिखाने लायक नहीं होता, आप छुपा कर रखते हैं। जैसे कि एमएमएस स्कैंडल्स जो होते हैं, इलिक्ट रिलेशनशिप्स, ये सब 8वें स्थान से देखते हैं। और 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके काम को भी, और साथ ही मून रिप्रेजेंट करता है पैशन को, तो सेक्चुअल अर्ज को। तो दोस्तों जब मून 8वें स्थान पे आता है और ख़राब पोजीशन पे होता है और साथ में मून पे ना गुरु की दृष्टि होती है, तो ऐसे जातक के बहुत सारे सीक्रेट रिलेशनशिप्स होते हैं जो समाज और सोसाइटी से छुपा कर रखते हैं, वो किसी को दिखाना चाहते नहीं। ऐसे जातक के जो कैरेक्टर्स होते हैं अच्छे नहीं होते। लेकिन वही मूल उच्च का है, अच्छी पोजीशन पे है और गुरु की या अच्छे प्लान की दृष्टि है, तो ऐसे जातक का जो दोष होता है वो कम हो जाता है, वो सब चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन अगर मून की पोजीशन ख़राब है तो ऐसे जातक का जो नेचर होता है, जो सेक्सुअल अर्ज होता है, बहुत ख़राब होता है। ये लोग काफ़ी अफेयर्स और इलिक्ट रिलेशनशिप में जाते हैं।
दोस्तों साथ ही 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है ऑकल्ट साइंस को, ऑकल्ट स्टडीज़ को, और ब्लैक मैजिक, टोना टमाना, ऐसी चीज़ों को भी करता है रिप्रेजेंट, जो समाज से परे होते हैं सब चीज़ें। तो अगर मंगल की डिग्निटी अच्छी नहीं है, मंगल का कैपेबिलिटीज़ यानी वो उच्च का नहीं है, एग्जल्टेड नहीं है, वीक है, डेलिब्रेटेड है, तो ऐसे जातक नॉर्मली किसी को हार्म करने के लिए ब्लैक मैजिक, जादू, टोना, तंत्र, इस सब की विद्या का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरे को हार्म कर सके या दूसरे को परेशान कर सकें। दोस्तों मंगल जब 8वें स्थान पे बैठता है तो उसकी चौथी दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ती है, और 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है किसी भी टाइप के गेन को, आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को। 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्कल को, आपके एल्डर सिबलिंग को। तो दोस्तों जब मंगल 8वें स्थान से 11वें स्थान पे दिखता है तो ऐसे जातक को आफ्टर मैरिज यानी पोस्ट मैरिज काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी गेन होता है अपने इन लॉज से, या पोस्ट मैरिज उनको काफ़ी इस टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों इनका जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, अगर इनका कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है तो इनके फ्रेंड सर्कल अच्छे होंगे। अगर इनके फ्रेंड सर्कल ख़राब होते हैं तो दोस्तों ऐसे जातक बहुत सारी ख़राब एक्टिविटी में पड़ जाते हैं, और वो ख़राब यानी ब्लैक कह सकते हैं आप, इलीगल वे से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, गेन करने की कोशिश करते हैं, और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि इस तरह के जातक जिनके मंगल की पोजीशन 8वें स्थान पर अच्छी नहीं होती, और जब वो 11वें स्थान पे दिखता है तो इनके जो भी बिजनेस होते हैं वो ख़राब होते हैं, इलीगल होते हैं। लेकिन साथ ही वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। दोस्तों जब मंगल 8वें स्थान पे बैठता है तो उसकी डायरेक्ट 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ती है, और दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके वेल्थ को, दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी सेविंग्स को, आपकी फैमिली को, आपके चाइल्ड यानी बचपन के फ्रेंड्स को। दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी वाणी को और आपके गले को, आप जो खाते हो जिससे माउथ को, उसको सेकेंड हाउस करता है रिप्रेजेंट। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, ऐसे जातक जो जिनका मंगल 8वें स्थान पे होता है और उसकी दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ता है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और डोमिनेटिंग होते हैं। ये अपनी फैमिली में भी काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं और चाहते हैं कि उनको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो उन्हें मिले, और इसकी वजह से वो हमेशा प्रोमिनेंट रहते हैं अपनी फैमिली में। साथ साथ में अपने इन लॉ को डोमिनेट करते हैं और अपनी फैमिली को भी डोमिनेट करते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली में, इनके किसी भी फैमिली में इन्हें बड़ा वैल्यू मिले, हाई स्टेटस मिले, और सब लोग इनकी बात सुने। तो इस तरह का नेचर इनका होता है जब मंगल आपकी कुंडली के 8वें स्थान पे होता है। दोस्तों सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आप जो खाते हो पीते हो उसकी हैबिट को, और 8th हाउस से जब मंगल देखता है, और मंगल जब नीच का होता है, डेलिब्रेटेड होता है, ख़राब पोजीशन में होता है, और उस पर गुरु की दृष्टि नहीं होती, तो ऐसे जातक अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी करते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती है, उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल की हैबिट और ड्रग्स की हैबिट, जो बाद में उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों जब मंगल 8वें स्थान में उच्च का है, अच्छी पोजीशन पे है, तो उन्हें इस तरह की हैबिट नहीं होगी, बट सम टाइप ऑफ हैबिट उनको होगी जो वो करते रहेंगे। जब मंगल 8वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 8वीं दृष्टि तीसरे स्थान में पड़ती है, और तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाई बहन को, आपके करेज को, शॉर्ट जर्नीज़ को। साथ ही तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशंस को, सेल्स एंड मार्केटिंग को। जब मंगल जब 8वें स्थान पर बैठता है और उसकी दृष्टि तीसरे स्थान में पड़ती है, तो ऐसे जातक बाय नेचर बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, करेज को, और तीसरा स्थान भी रिप्रेजेंट करता है करेज को। तो ऐसे जातक किसी से डरते नहीं हैं, इनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, जो चीज़ें नॉर्मल लोग कर पाते नहीं ये लोग आसानी से कर लेते हैं। इनके अंदर शॉर्ट टेम्पर और अग्रेसिव नेचर के साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग हिम्मत होती है, जिसके कारण इनसे कोई भी उलझता है या कम्पीट करता है वो इनसे हार जाता है, और उनका जो करेज लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो किसी से या नॉर्मल आदमी से कंपेयर कर सकते नहीं। दोस्तों जब मंगल 8वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 8वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है, और तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशंस को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, ऐसे जातक का जिनका मंगल उच्च का है, अच्छी पोजीशन पे है, तो ये ऐसे जातक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल कम्युनिकेटर होते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है, जो मंगल इन्हें एनर्जी देता है, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत एक्शनेबल होता है। तो कोई काम करने के लिए या कोई चीज़ को करने के लिए, या कोई रिटन कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन जब करते हैं समाज में, सोसाइटी में, तो बहुत पावरफुल उसका इम्पैक्ट होता है। लोग उसे सुनते हैं और लोग उनको जानते हैं कि काफ़ी ये डोमिनेटिंग और पावरफुल कम्युनिकेटर्स हैं। तो ऐसे ज़्यादातर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन
या आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग जो राइटर होते हैं, जो पावरफुल थॉट्स लिखते हैं या बोलते हैं, स्पीच देते हैं, इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स ये ऐसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, जब मंगल आपकी कुंडली के 8वें स्थान पे पड़ता है तो उसकी चौथी दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ती है, जो आपके एल्डर सिबलिंग को करता है रिप्रेजेंट, और उसकी 8वीं दृष्टि पड़ती है तीसरे स्थान पे, जो आपके यंगर सिबलिंग्स को करता है रिप्रेजेंट। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है जब मंगल की पोजीशन अच्छी होती है, उच्च की होती है, तो ऐसे जातक अपने यंगर सिबलिंग से या अपने सिबलिंग्स से काफ़ी गेन मिलता है, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है उनको, और उनके जो सिबलिंग्स होते हैं उन्हें एज अ लीडर उनको मानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मंगल वहाँ पे वीक हो जाता है या नीच का हो जाता है तो इनकी अपने सिबलिंग से बनती नहीं है, अपने भाई बहन से इनका अच्छा रिलेशन होता नहीं है, हमेशा इनके भाई बहन में इनमें हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वहीं अगर अच्छी पोजीशन है तो इन्हें काफ़ी गेन और बेनिफिट मिलता है अपने भाई बहन से। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस, जब मंगल आपकी कुंडली के 8वें स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।